हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 7 जुलाई 2019 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कितनी आसानी से ट्रिक के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक के द्वारा हम सारे क्वेश्चंस को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। हमें बताना है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जो इतना लंबा सा लिखा हुआ है, हमें सारे चीज से मतलब है ही नहीं है। सिर्फ इतने चीज से मतलब है कि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 160 है। वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं, 160। और स्टार्टिंग में दिया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो चौथाई पार्ट है, मतलब 1/4 भाग का मतलब चौथाई, वो क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। इसका मतलब टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 1/4 भाग क्या करता है, वॉलीबॉल खेलता है। और वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या कितना दिया है, 160 दिया है। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट उसमें कितने होंगे, उसका हम 4 गुना कर देंगे, क्योंकि 1/4 भाग ही केवल वॉलीबॉल खेलता है और 1/4 भाग है कितना, 160 है। तो टोटल कितना होगा, 160 का 4 गुना। 160 का जब हम 4 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 640। क्योंकि 16 चौको 64 और ये 0 0 लिख दिया। टोटल इतने स्टूडेंट हैं। अब पूछ रहे हैं कि शतरंज कितने लोग खेलते हैं। तो शतरंज कितने लोग खेलते हैं, जितने टोटल स्टूडेंट हैं उनका 1/16 भाग। तो 1/16 से हम लोग क्या करते हैं, 1/16 भाग निकालना है 640 का। तो 1/16 से हमने कर दिया गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 से कटेगा 16 चौको 64 और आगे 0 रख दिया। इसका मतलब आ गया 40। इसका मतलब 40 छात्र जो है वो शतरंज खेलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए चतुर्थांश के बारे में, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी हो, आपसे उसके चतुर्थांश के बारे में पूछ रहे हो, तो आप जान लीजिए कि उसको 1/4 से भाग करना है। इसका मतलब 18 सही 3/4 को हमें क्या करना है, भाग करना है 1/4 से। तो इसको पहले हम लोग सही बटे को बटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 का 18 से गुणा हुआ 72 हुआ, 72 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 75 हुआ। 75/4 और ये अभी भाग का साइन ऐसे ही लगा रहने दें हम। और जानते हैं भिन्न में जब कोई भाग का चिन्ह लगा होता है उसको सरल करना होता है, तो भाग की जगह पे गुणे का चिन्ह आता है और जो चीज हर में लिखी होती है वो अंश में जाती है और जो अंश में लिखा होता है वो हर में जाता है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। तो 4/1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले, वही हमारा चतुर्थांश हो जाएगा। तो देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 75 और बटे में 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, 75। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा है अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। मतलब यहाँ पे हमें अंक जो है इन्हीं में से रखना है और एक अंक को एक ही बार रखना, चूंकि टोटल 6 अंक लिखे हैं और 6 अंक को हमें सेट करना है। इस हिसाब से सेट करना है कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या हो जाएगी। मतलब हम किस हिसाब से सेट करें, मैक्सिमम हम कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं जिससे मैक्सिमम मान कौन सा हो सकता है इसमें। तो जब भी आपसे मैक्सिमम मान पूछा जाए, अधिकतम संभव संख्या क्या बन सकती है, कि अगर 3 अंक ऊपर लिखे जाए 3 अंक नीचे लिखे जाए, जब इनको ऐड किया जाए तो वो मैक्सिमम इसमें से संख्या कौन सी बनेगी। तो जब भी आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो तो आप यहां पर जो भी अंक लिखा हो उसमें जो सबसे मैक्सिमम अंक है उसको चाहे ऊपर लिख दें चाहे नीचे लिख दें। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो भी अंक है उनमें जो 2 मैक्सिमम हो, हम 8 को और 7 को, इसमें सबसे मैक्सिमम 8 है, इसके बाद 7 है, तो चाहे हम 8 को ऊपर लिखें चाहे 7 को ऊपर लिखें, लेकिन दोनों को हम यहीं पे फिल करेंगे। अब 8 और 7 को तो हमने रख दिया। इसके बाद किसका नंबर आता है, जो उसके बाद, अब चूंकि 8 तो गए 7 खत्म हो गया,
अब जो 4 अंक बचे हैं इनमें से जो दो सबसे बड़ी संख्याएं हैं, दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है, 6 के बाद 4 है। तो चाहे हम 6 के ऊपर लिखें चाहे 6 को हम नीचे लिखें, लेकिन हमें 6 को ऊपर लिख दिया हमने और 4 को नीचे लिख दिया, या 4 को ऊपर लिख देते 6 को नीचे लिख देते। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2 ही अंक बचे, चाहे जिसको ऊपर लिखो चाहे जिसको नीचे लिखो, ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। अब इसको ऐड करेंगे तो यही हमारे पास मैक्सिमम संभव संख्या बनेगी। इससे बड़ी संख्या इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इससे बड़ी संख्या कभी भी नहीं बन सकती है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 5 6 4 10, तो 0 आ गया, कैरी 1 हुआ, 8 7 15 और 1 16। यानी कि जब भी इन अंकों से आप मिल करके संख्या बनाएंगे तो उनको जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम 1605 आ सकता है। 1605 से कोई संख्या बड़ी नहीं बनेगी। सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया था, तो 1605 इसके लिए क्या होगा, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि जो दो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उनको यहाँ पे फिल करना है। ये डिपेंड करता है कि हाँ आप ऊपर कौन सा लिखते हैं, ये नीचे कौन सा लिखते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर उसके बाद जो दो संख्या बची दोनों को आपस में यहाँ पे फिल कर देंगे और जो दो बची वो यहाँ पे फिल कर देंगे, उनको ऐड कर लीजिए। मैक्सिमम इतनी बड़ी संख्या बन सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की तरह इस प्रकार चित्रित की गई है। पत्र का भार अगर 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपया पड़ेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और यही पार्सल अगर करना है तो 50 ग्राम या उससे कम अगर होगा तो 5 रुपया देना पड़ेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए हमें 3 रुपए देना पड़ेगा। अब दीपा 2 पार्सल करती है जो कि 250 ग्राम के हैं और 300 ग्राम के हैं, और इसकी बात लिया है कि 2 पत्र जो है बेचती है 20 ग्राम के हैं और 35 ग्राम का है, तो उसे टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं पार्सल की। पहले हम जब 250 ग्राम पार्सल करना होगा उसको, तो पार्सल के लिए दिया है कि अगर 50 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपया देना पड़ेगा, 50 ग्राम से ज्यादा होगा तो अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए देना पड़ेगा। तो पहले सिर्फ 250 ग्राम की बात करते हैं। 250 ग्राम जिसमें 50 ग्राम होगा, तो 50 ग्राम से ये ज्यादा है तो 50 ग्राम अगर होता तो 5 रुपया देती, तो 5 रुपया तो देना ही देना है। एक्स्ट्रा जितना होगा उस पर हमें हर 50 ग्राम के लिए 3 रुपया देना पड़ेगा। तो 250 ग्राम में 5 रुपया तो 50 ग्राम के लिए था, वो हमने 5 लिख दिया। अब बचा 200 ग्राम। 200 ग्राम जो एक्स्ट्रा वाला आया उसमें 50 ग्राम के लिए 3 रुपया है, तो 200 ग्राम के लिए कितना होगा, 3 चौको 12, क्योंकि 50 ग्राम का 4 गुना है, तो 3 चौको 12 रुपया हमें और देना पड़ेगा। ये हुआ पहला पार्सल। अब आ जाए 300 ग्राम के लिए। जब दूसरा पार्सल करेगी तो 300 ग्राम में 50 ग्राम तक होता तो 5 रुपया, तो 5 रुपया तो देना ही देना है उसको। अब बचा एक्स्ट्रा कितना बचा, 250 ग्राम बचा। 250 ग्राम में 50 का मतलब कितना हुआ, 5 बार हुआ, तो 3 रुपए देना पड़ता एक्स्ट्रा के लिए, तो 5 बार 3 रुपए देना पड़ेगा, 3 बचे 15। इसका मतलब दूसरा वाला जो पार्सल करेगी वो उसके लिए कितना होगा, 5 प्लस, चूंकि ये स्टार्टिंग का 50 ग्राम है और ये एक्स्ट्रा 50 ग्राम का है, तो ये हो गया। अब आ जाए बात, 2 पत्र भेजती है। पहला पत्र भेजती है 20 ग्राम का। पत्र के लिए कंडीशन ये दिया है कि अगर 20 ग्राम या उससे कम है, 20 ग्राम है या उससे कम है तो 5 रुपया देना पड़ेगा। उसका कितना है, 20 ग्राम, तो इसके लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। इसकी कहानी हो गई। दूसरा पत्र 35 ग्राम का है। 35 ग्राम का है तो 20 ग्राम तक का तो उसे 5 रुपया देना ही पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा उसके पास कितना है, 15 ग्राम, और एक्स्ट्रा में लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए है, मतलब 20 ग्राम या उससे कम हो तो हमें 2 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 15 ग्राम है वो 20 ग्राम के अंतर्गत ही आता है, तो इसके लिए उसको 2 रुपया और देना पड़ेगा। ये दूसरा पत्र हो गया। ये पहला पार्सल हुआ, ये दूसरा पार्सल हुआ, ये पहला पत्र हुआ, ये दूसरा पत्र हुआ। टोटल इसको जोड़ लें, वही हमारा टोटल रुपया हो जाएगा। तो 5 और 12 होता है 17, 17 और 5 22, 22 और 15 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47 और 2 49। इसका मतलब टोटल उसको 49 रुपए भुगतान करना होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो कहने का इनका मतलब ये है कि 50 जो लिखा है इसमें कोई भी एक पूर्ण संख्या, कोई भी एक पूर्ण संख्या है जिसको जोड़ देते हैं, और 50 में से उतना ही जो भी पूर्ण संख्या हम जोड़ रहे हैं उतने हम घटा देते हैं। तो हमने एक मान लिया कि मान लो कोई एक संख्या है जिसका नाम x है, हम 50 में x को जोड़ रहे हैं, एक बात तो ये हो गई, और 50 में से x को ही घटाना है, जितना जोड़ रहे हो उतने घटाओ।
जो भी पूर्ण संख्या हम मान के चल रहे हैं, x का मान 1 2 3 4 5, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने एक जर्नल मान लिया, x मान लिया, तो 50 में अगर हमने x जोड़ा तो हमें 50 में से x ही को घटाना है, ये हो गया। और इन जो भी इसके जोड़ और जो भी इसके घटाव का मतलब आए, जो भी मान आए उसको आपस में जोड़ दो। तो भैया हम जितना जोड़ रहे हैं उतने घटा रहे हैं, तो कोई अंतर पड़ेगा। आपके पास कोई संख्या 20 है, 20 में आप 5 जोड़ के 5 घटा दे रहे हैं, तो 20 का 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में से फिर 5 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो जितना जोड़ रहे हैं उतने घटा रहे हैं। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ बताना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 50 मिलकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि हमसे ये कह रहे थे 50 में कोई भी एक पूर्ण संख्या जोड़ देना है, जो भी मान आ गया, और 50 में से उतना ही पूर्ण मान जो भी हम जोड़े थे उतने हमने घटा दिया। तो ये जो मान आएगा इन दोनों को जोड़ो, तो x और x तो एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो प्लस और माइनस है, ये तो हुआ कैंसिल। और जो बचा 50 यहाँ पे 50, तो 50 में ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो होगा वो सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। मतलब हमें अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ी संख्या हो, उसके बाद छोटी संख्या, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, मतलब बड़े से छोटा जाना है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अब ये करने का सबसे आसान सा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा तरीका। आप जो भी ऑप्शन देखिए, इसमें देखिए मैक्सिमम पॉइंट के कितने अंक तक लिखा हुआ है, 3 अंक तक। यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम 3 अंक तक लिखा हुआ है। तो इसको भी आप 3 बदलिए, इसको भी 3 बनाइए, आगे 0 रख के बना लीजिए। ये 500 हो गया, समझ लीजिए, ये भी 500 हो गया, और ये भी 3 अंक तक लिखा ही है, इसके आगे 0 लगा दीजिए, ये देखिए, और ये भी 3 अंक तक है। अब आप इसको सोचिए कि पहले लिखा है 30.5, 30 के बाद ये जो संख्या लिखी है इससे छोटी है कि नहीं है, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 30.5 लिखा है और यहाँ पे 3 दशमलव लिखा है, तो ये तो छोटी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ भी 3 के बाद पॉइंट लगा है। तो यहाँ तक आप देखिए कि ये सब सीक्वेंस फॉलो कर रही है, मतलब उससे छोटे छोटा होता चला जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ 500 है, यहाँ से 55 है, मतलब इससे छोटा है। इसके बाद 55 से और छोटा कितना हुआ, 50 हुआ, यहाँ पे मात्र 50 लिखा है, और 50 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है, 5, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। और यहाँ पे 3 दशमलव, यहाँ पे 0 दशमलव, इसका मतलब ये पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। हम आपको बताने के लिए कि यहाँ सेकंड वाला कैसे गलत है, जब पहला वाला सही है तो जाहिर सी बात है तीनों आगे गलत होंगे। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 30 लिखा है, 30, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखी है, उससे छोटी है, इसका मतलब अभी सही चल रहा है, क्योंकि हमें बड़ी से छोटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दशमलव, 3 दशमलव, 3 दशमलव, 3 दशमलव, ये सब सिस्टमेटिक है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 अंक तक लिखा है दशमलव के बाद, तो इस यहाँ तो 3 अंक दशमलव के बाद लिखा ही है, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3, यहाँ 2 ही है तो आगे 0 लगा दिया, यहाँ पे 2 ही है तो 0 लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पे 3 दशमलव, 3 दशमलव है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 500 है, 500 के बाद क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 50 लिखा है। लेकिन 50 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है, 55 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, धीरे से बढ़ गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर दशमलव के बाद इसमें 2 अंक लिखे हैं, दशमलव के बाद इसमें 3 अंक लिखा है, किसी में 2 अंक लिखा है, किसी में 1 अंक लिखा है, किसी में 4 अंक लिखा है, तो सबको बराबर करने के लिए हम 0 बढ़ा बढ़ा के लिख लें, फिर उसके बाद चेक करते चले जाएं कि यहाँ सिस्टमेटिक वे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो शेष क्वेश्चंस इसके हैं वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।